ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ का हो तो कैसे उसका साइन चाहे कॉस चाहे टैन निकालेंगे। साइन कॉस टैन जब निकल जाएगा तो बाकी तीन जो बच गया वो भी निकल ही जाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल से निकल जाएंगे वो सब। यानी बेसिकली हम लोग सीख गए हैं। अब जैसे हमसे आज के बाद कोई पूछेगा कि साइन 300 डिग्री कितना होगा, तो हम तुरंत बता देंगे। हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला की लिस्ट है, हम फॉर्मूला पे जाएंगे और तुरंत बता देंगे। अभी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स में इसका क्या रूल है उसी के मुताबिक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज की, है ना। जैसे कभी कभी जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन 75 डिग्री कितना होगा, साइन 75 डिग्री कितना होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमें नहीं पता है ना। फॉर्मूला या तो फॉर्मूला की लिस्ट होती, हम 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 37 और 53 का मैंने बता दिया था कल प्रीवियस क्लास में। फिर उसके बाद 60 का जानते हैं, फिर 90 का जानते हैं। यानी 30, 60, 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस 30, 60, 45, इन सब का हम जान चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन कोई कह रहा है 75 डिग्री का कितना होगा, तो इसका फिर हमें फॉर्मूला नहीं पता है। लेकिन क्या ये कैलकुलेटेबल है, तो बिल्कुल है, निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे हम साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब साइन 45 प्लस 30 कैसे निकलेगा, तो साइन a प्लस बी, अगर 45 को मैं a कहूं, है ना, और 30 को b कहूं, तो साइन a प्लस बी, ठीक है ना। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। ये कंफ्यूजन यहां मत सोचना कि साइन a प्लस बी इज साइन a प्लस साइन b, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम चेक भी, वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे साइन 30 प्लस साइन 30 को दो बार ऐड करके साइन 60 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप चेक कर लेना, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो साइन 30 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 लिखना बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो वो दिमाग यहाँ नहीं लगाएंगे। ये एक अलग टाइप का फंक्शन है ना, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप देखिए, आप साइन 45 प्लस 30 को कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, दिस इज ए फॉर्मूला। अब साइन 75 यहां से निकल जाएगा। अगर मैं 45 को a और 30 को b कहता हूं, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस 45 इंटू साइन 30, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अब साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। अगर मैं एलसीएम ले लूं 2√2, ये बन जाएगा √3 प्लस 1, दैट इज √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ये हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होता है। यहीं से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा फॉर्मूला, कहने के लिए वो दूसरा फॉर्मूला है ना, वो इसी से निकला हुआ है, इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है। जैसे देखिए, मेरे से कोई कहता है साइन a माइनस बी बताओ, साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना अब आसान है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये अलग फॉर्मूला है, नहीं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को, मैं साइन a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं, है ना। साइन a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं, a माइनस बी को a प्लस माइनस ऑफ b लिखा जा सकता है। और अब देखिए, a को मैं a कहूं और माइनस b को b कहूं, समझना मेरी बात को। मतलब अब जो मेरा पहले इस फॉर्मूले में जो काम b कर रहा था ना, वही काम अब माइनस b कर रहा है। यानी जहां जहां b आया है वहां वहां मैं माइनस b लगा दूं, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे वाला फॉर्मूला जो होगा ना, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। करना क्या है मुझे, तो जहां जहां a है वहां एज इट इज छोड़ दो, जहां जहां b है वहां वहां b के बदले माइनस b रख दो। जैसे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन a ठीक है, साइन a ठीक है, कॉस b को मैं क्या लिखूंगा, कॉस माइनस b,
प्लस कॉस ए ठीक है, साइन बी को क्या लिखूंगा, साइन माइनस बी। अब साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं प्रीवियस क्लास में, कॉस माइनस थीटा का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, सब प्रीवियस क्लास में हुआ पड़ा है। जैसे साइन ए इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं साइन ए इंटू कॉस माइनस बी को मैं लिख सकता हूं कॉस बी, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये बताया है। प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, सो इट इज माइनस ऑफ साइन बी, माइनस ऑफ साइन बी। अब देखिए इस माइनस को मैं इसी स्टेप में पीछे की तरफ प्लस में ला देता हूं, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। उसी तरीके से एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, एक और फॉर्मूला यहां से निकल सकता है। जैसे कोई कहता है साइन 2a बताओ, साइन 2a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला, तो यहां पे मैं इसी साइन 2a को लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस a, मतलब a को एज इट इज रहने दो, b को भी a कर दो, क्योंकि साइन 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a और b को भी क्या कर दो, a ही कर दो। तो ये बन जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, कॉस बी को क्या लिख देंगे कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख देंगे साइन ए, क्योंकि ए और बी बराबर हो गए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी साइन ए कॉस ए दो बार, दैट इज 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरीके से एक और फॉर्मूले की बात करते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो देखिए कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी होता है, अब जहां माइनस था ना वहां प्लस ले लेंगे, होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, आ गया है कि नहीं। उसी तरीके से विद द सेम लॉजिक हम लोग cos 2a का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम लोग cos 2a का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे cos 2a, मेरे से कोई कहेगा कि बताओ भैया cos 2a कितना होगा, cos 2a कितना होगा, तो मैं cos 2a को cos a प्लस a लिख सकता हूं। अब cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा cos a क्योंकि b के बदले भी a हो जाएगा, तो cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते होंगे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a तो यहाँ है ही पहले से, व्हाट वी कैन राइट इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a, ये भी एक फॉर्मूला ठीक है, मतलब ये वही फॉर्मूला है जो ये है, पूरे को साइन के फॉर्म में लिखना है तो ये चलेगा, इस पूरे को cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a को एज इट इज cos स्क्वायर a, और माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो इट इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी चलेगा, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये सब किसके फॉर्मूलाज हैं, cos 2a के, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी ठीक है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, साइन 2a निकल गया, साइन a प्लस b निकल गया, साइन a माइनस b निकल गया, cos 2a निकल गया, cos a प्लस b, cos a माइनस b सब निकल गया, है कि नहीं। इन सब का एप्लीकेशन भी हम लोग
जैसे आज के बाद मेरे से कोई कहेगा cos 22.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो हम बता देंगे। पता है क्यों? क्योंकि 22.5 को अगर मैं a मान लूँ तो 2a किसके बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर। तो cos 45 हमें चूंकि आता है, तो यहाँ से cos स्क्वायर, जैसे cos 2a का वैल्यू पता हो, 2 यहाँ लगा हुआ है, 1 यहाँ लगा हुआ है, तो cos स्क्वायर a भी आ जाएगा ना, cos स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है ना? उस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, अगर हमसे कोई कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री, तो लिस्ट में तो नहीं था ये, लेकिन क्या निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं 22.5 को a अगर कह दूं तो 2a कितना हो जाएगा? 45। 2a कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.5 में, तो 45 डिग्री आ जाएगा। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी आया था ये फॉर्मूला यहाँ पे, है ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इस फॉर्मूले की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हम cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे cos 2a इज 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a इज 22.5 माइनस 1। अब देखिए ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 45 कितना होता है? 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। So it will be √2 plus 1/√2. So √2 plus 1/√2, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो by 2 is equal to cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो cos 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा? तो इधर रूट लग जाएगा, इस पूरे में रूट, दैट इज रूट ऑफ √2 plus 1/2√2। This is the root of √2 plus 1/2√2। cos 22.5 डिग्री का वैल्यू। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग बहुत सारे, जहां भी मतलब इन जितने भी फॉर्मूलाज हमने लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी या 2a का साइन कॉस में, वो जहां जहां अप्लीकेबल है वहां हम लोग यूज करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला आएगा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी, अब tan a प्लस बी क्या होता है? तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। एक और फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, वो होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। मतलब ये प्लस माइनस इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे ये प्लस जैसे ही माइनस होगा ना, यहाँ का प्लस माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आफ्टर दैट कोई कहता है tan 2a कितना होगा, तो tan 2a भी हम लोग निकाल सकते हैं। tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे b को a बोल देंगे, b को a बोल देंगे, तो tan a प्लस a दैट इज tan 2a। tan 2a इज tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। सो tan a प्लस tan a 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना? यानी मैं कह सकता हूँ कि एक और फॉर्मूला है हमारे पास, क्या? तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला और हो गए। तो हम लोगों ने sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, sin 2a, cos 2a, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 2a, इन सब का फॉर्मूला देखा। अब इससे फायदा यही है कि कुछ अजीबोगरीब एंगल का tan, sin और cos हम निकालने में सक्षम है। वी आर एबल। जैसे tan 22.5 डिग्री निकाल सकते हैं, है ना? हमसे कोई कहे और भी बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। और वो तो हम लोग जूम सेशन में जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां भी आपको दिखेगा। अब देखिए, कुछ फॉर्मूलाज आप लोग बचपन 9th-10th में जब होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
साइन स्क्वायर ए, मैं थीटा को ए बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होता है। उसी तरीके से एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऑल्सो 1, और एक और देखा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सब 1 होता है। ये सब आपने प्रूफ भी किया होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे? तो सबका वैल्यू p, जैसे साइन ए का वैल्यू p बाई एच, कॉस ए का वैल्यू b बाई एच, फिर दोनों को स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एलसीएम आएगा, फिर ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के ही बराबर होता है, तो ये अल्टीमेटली एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दैट इज 1। मतलब आप सबको डिराइव किया होगा जब 9th-10th में आप पढ़ते होंगे, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूलाज आई होप कि आपको आता होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अच्छा, मैं ए यहाँ ए, तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए, मतलब जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, गलत हो जाएगा। जो एंगल यहाँ है वही, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जैसे ए सिमिलर होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज 1, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज 1। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 30 लूँ और कॉस स्क्वायर 60 ले लूँ और ऐड करके 1 ला दूँ, आप चेक भी कर सकते हो 1 नहीं आएगा। लेकिन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 1 आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 आप चेक करोगे 1 आ जाएगा। यानी ये सारे एंगल सिमिलर भी होने चाहिए फॉर द एवरी ईच एंड एवरी फार्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एक बात आती है स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, क्योंकि आगे हम लोगों को कैलकुलस पढ़ना है, तो वहां एक वर्ड आएगा स्लोप। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसीलिए पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, ताकि हम स्लोप ऑफ ए लाइन समझ पाए। जैसे देखिए लाइन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ऑलराइट। ये एक्स वाई प्लेन है। यहां पे अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में कोई एक लाइन ले लेते हैं या लाइन सेगमेंट, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। क्योंकि लाइन तो कैसा भी हो सकता है, अगर इस प्लेन में लाइन की बात करें तो हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल, हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, हो सकता है कुछ एंगल बना लो। जैसे मैं ले लेता हूँ लाइन, ये लाइन 1 है, एक लाइन ले लेता हूँ मैं ऐसा, दिस इज लाइन 2, एक लाइन में ले लेता हूँ बिल्कुल ऐसा, दिस इज लाइन 3, है ना, और एक लाइन में ले लेता हूँ बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस इज लाइन 4 लाइंस हैं हमारे पास। अब मेरे से कोई कहता है कि इन लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे लाइन 1 की बात करें, सबसे पहले हम लाइन 1 की बात करते हैं। तो देखिए स्लोप का डिफिनीशन क्या है, आप समझिए, यहां समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी लाइन का स्लोप हमें ये कहता है, ये बताता है, स्लोप ऑफ ए लाइन टेल्स अस दैट विद इंक्रीज इन वाई हाउ द एक्स इज इंक्रीजिंग, या इट स्लोप ऑफ ए लाइन गिव्स अस द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के साथ y कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसी रेट को किसी लाइन का स्लोप कहता है। मतलब किसी लाइन का स्लोप यही बताता है कि x के साथ y कैसे इंक्रीज कर रहा है। अगर सच में x के साथ y इंक्रीज करता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर सच में x के साथ का मतलब x के बढ़ने के साथ y डिक्रीज करता है तो स्लोप निगेटिव होगा। जैसे लाइन 1 की बात करो, इस लाइन 1 में अगर मैं एक पर्टिकुलर x पे जाऊं तो ये y है हमारा, लाइन 1 पे फोकस करना, केवल लाइन 1 पे। x में थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो y और ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ूं तो y और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब लाइन 1 क्या कहता है, तो लाइन 1 टेल्स दैट अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, x अगर इंक्रीज करेगा तो y भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। यानी स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन y इंक्रीमेंट इन x, देन द स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव, यानी इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब, अब स्लोप निकालते कैसे हैं, तो जब लाइन जो भी एंगल यहाँ पे कट करता हो, मतलब उस लाइन को जरा हम देखें कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो देखो लाइन 1 एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है।
अब एंगल कैसे मेजर करते हैं, तो पॉजिटिव एंगल मेजर करने का मैंने प्रीवियस क्लास में टेक्निक बताया था, है ना। मैंने बताया था कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, तो ये लाइन जहां कट किया उसके राइट में जाकर के एंटी क्लॉकवाइज चल के ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। किसी लाइन, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट किया, फिर जहां वो कट किया उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के मैं एंगल को मेजर करूंगा, एंगल को मेजर करूंगा, और उस एंगल का जो tan होगा, tan थीटा होगा, वही उस लाइन का स्लोप होगा। तो यानी स्लोप विल बी tan थीटा। मान लो इस लाइन में थीटा 1 कहता हूं तो tan थीटा 1। लाइन 2 देखो जरा, लाइन 2 को जरा गौर करो, tan थीटा 1। अब ये थीटा 1 कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, देखने से ही लग रहा है ये 30-60 हो सकता है, और tan 30 हो चाहे tan 60 हो, सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल में साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं, यानी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आना भी चाहिए। मैंने थ्योरेटिकली डिफिनेशन से भी प्रूव किया है, क्योंकि इस लाइन में x में बढ़ने पे y बढ़ भी रहा है लाइन 1 में, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो वही बात होगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा लाइन 2 की बात करो, लाइन 2 कहाँ है भैया, ये दिस इज लाइन 2। अब कोई कहता है कि इस लाइन 2 की बात करते हैं अगर हम, तो इस लाइन 2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट। आप यहाँ गौर कीजिएगा, अगर मैं आप ये वाला x लेते हैं तो ये हाइट y है, थोड़ा x में और आगे बढ़ो तो y घट गया ना, यानी आगे बढ़ने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। इस x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, इस x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट कम होगा, है ना। तो x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट कम होने का मतलब x बढ़ रहा है, ऑलराइट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन के मुताबिक, लाइन 2 के मुताबिक x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है ना, तो y डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, तो देखिए स्लोप का मतलब होगा लाइन 2 के लिए स्लोप, डिफिनेशन वही है। पहले देखो कि ये कहां कट किया एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को ये जहां भी कट किया उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के एंगल मेजर करेंगे, और वही एंगल का tan जो होगा स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा 2, tan थीटा 2। अब आप देख भी सकते हो tan थीटा 2 नेगेटिव आएगा, पता है क्यों, क्योंकि थीटा 2 देखने से ही लग रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा 2। अब थीटा 2 अगर हमें पता है तो तुरंत स्लोप आ जाएगा, और tan थीटा 2 निकालना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि आप सारे एंगल्स के साइन कॉस tan आप जान चुके हो निकालना। लाइन 3 पे आओ जरा, लाइन 3 की अगर बात करो तो जरा देखो लाइन 3 क्या है, तो लाइन 3 बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ तो x में बिना चेंज हुए ही y इंक्रीज कर रहा है, x में चेंजिंग होने का मौका ही नहीं दिया, मतलब एक पर्टिकुलर x पे y के इनफाइनाइट वैल्यूज है। मतलब लाइन 3 की अगर बात करो तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप विल बी, स्लोप जो होगा, अब एंगल हमें तो tan थीटा निकालना है, लेकिन थीटा किधर से लेना है, तो जहां कट करता है उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज, तो जहां कट किया उसके राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज इस एंगल को थीटा को मेजर करोगे, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा 90 हो जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू tan 90, tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। स्लोप tan थीटा 1, ये थीटा 1 क्या था, एक्यूट था, तो ये क्या था, पॉजिटिव। tan थीटा 2 यहाँ, ये थीटा 2 क्या था, ऑब्ट्यूज था, तो ये क्या आ जाता, नेगेटिव। यहाँ लाइन 3 का स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी। लाइन 4 देखो, लाइन 4 क्या है, तो लाइन 4 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लाइन 4 का स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन 4 के स्लोप की बात करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, या यूं कहो कि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, कट ही नहीं किया ना, क्योंकि दो लाइंस एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन एंगल तो तब बनाएगा ना जब वो कट करेगा, कट नहीं किया यानी पैरेलल हो गया, और जब पैरेलल हो गया तो एंगल 0, यानी स्लोप tan 0 हो जाएगा, tan 0 इज इक्वल टू 0। या हम डिफिनेशन वाइज अगर चले तो भी हम प्रूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, आप x में चेंज करते रहो y चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस x पे भी यही y है, इस x पे भी यही y है, मतलब यू आर चेंजिंग योर x बट योर y इज नॉट चेंजिंग, मींस y इंक्रीज इन y पर यूनिट इंक्रीज इन x 0 हो जाएगा ना, बिकॉज इंक्रीज इन y इज 0, y पर यूनिट इंक्रीज, इसलिए स्लोप क्या हो गया 0। ठीक है, तो आप डिफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हो कि x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप
0 होता है। अब ये पैरेलल लाइन ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाओगे तो थीटा 90 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाता है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। मतलब स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, 0 सब हो सकता है। स्लोप की पॉसिबिलिटी पूरी हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक स्लोप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप घर पे कीजिएगा। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं, है ना। जैसे फाइंड वैल्यूज ऑफ ए cos 75 डिग्री, B tan 22.5 डिग्री, C tan 15 डिग्री, D sin 15 डिग्री। बस ये 4 वैल्यूज आप लोग निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज गिवन, ठीक है ना। और दूसरा, ये पहला पार्ट था, दो पार्ट, फाइंड स्लोप्स। नीचे कुछ लाइन दे रहा हूं मैं, उनका स्लोप्स फाइंड करना आप। इसमें भी 2-3 ही क्वेश्चन देता हूं। ये एक लाइन है एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, इस लाइन का आपको स्लोप बताना है। ये एक लाइन है, एल फॉर लाइन, ठीक है ना। एक और लाइन है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,5 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0। इस लाइन का भी स्लोप बताना है आपको, यानी ये इनडायरेक्टली मैंने दिया है, इसका इंफॉर्मेशन थीटा का पता है आपको। स्लोप कैसे निकालते हैं आप निकालना, इस लाइन का भी स्लोप निकालना है, एल फॉर लाइन। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने, ये एक्स ये वाई। इस लाइन का भी आप स्लोप निकालना, एल फॉर लाइन। ये 3 लाइन है, 1 2 3, इनका स्लोप निकालना है। cos 75 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, tan 15 डिग्री और sin 15 डिग्री, इनका वैल्यूज निकालना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। थैंक यू।